बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ को जिस चाव के साथ जाहो जलाल के साथ सिक्योरिटी के साथ प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाया गया और नवाज शरीफ को ये ख्वाब दिखाया गया कि आते साथ ही नवाज शरीफ को इक़्तिदार के ऐवानों में मुंतकिल कर दिया जाना है और बड़ा ही सीधा रास्ता है और नवाज शरीफ के लिए कोई रुकावट नहीं होनी। नवाज शरीफ को डायरेक्ट ताकत के ऐवानों में और वज़ीर आज़म हाउस में मुंतकिल कर दिया जाएगा और कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम तो बढ़ गया है, पूरा का पूरा प्रोग्राम फारिग हो गया है, पूरा का पूरा प्लान फारिग हो गया है, क्योंकि जो अहम तरीन रिपोर्ट्स, अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ से मुतल्लिक, क्योंकि ये वो घोड़ा है जो कि अब लूला लंगड़ा हो गया है, 70-75 साल से ऊपर हो गया है। अब ये दौड़ नहीं रहा, ना ये भाग सकता है, ना दौड़ सकता है, ना उस रेस के काबिल है जो रेस पाकिस्तान के अंदर जो हालात व वाक़यात हो चुके हैं, जो रेस पाकिस्तान के अंदर लगी है, जो हालात व वाक़यात की रेस है, उसमें नवाज शरीफ जैसे घोड़े के ऊपर पैसा लगाना, वक्त ज़ाया करना या उसके लिए इत्तेहादियों को पकड़ना या इत्तेहादियों को साथ मिलाना, वो सारा का सारा नाकाम मंसूबा है। इस वजह से नवाज शरीफ से अब दस्ते शफ़क़त उठा लिया गया है और उस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है और इमरान खान को एक ऑप्शन के तौर पर लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है। इसी वजह से इमरान खान के केस, साइफर केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया है और इमरान खान के चांसेस बढ़ गए हैं। अब आपने इस पूरे मामले को समझना। देखिए, नवाज शरीफ को जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लाया गया, पाकिस्तान के अंदर उनको पहुंचाया गया, पाकिस्तान के अंदर एक चार्टर प्लेन के जरिए उतारा गया, ख्वाब तो ये दिखाया गया, लॉलीपॉप ये दिया गया नवाज शरीफ को कि आप जैसे पाकिस्तान के अंदर पहुंचेंगे फौरन इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे भी ये जो इलेक्शन की बात हो रही है आजकल के 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं और यहाँ पर ये हवा चलती है, यहाँ पर बहुत सारे जमहूरी पसंद लोग, यहाँ पर बहुत सारे डेमोक्रेटिक अपने आप को जमहूरियत पसंद कहने वाले लोग, वो ये कहते हैं कि हवाओं का रुख बदल चुका है, नवाज शरीफ की तरफ चला गया है, इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन के आ रहा है। तो फिर ये 100 अरब रुपए की एक्सरसाइज करना, ये जो इलेक्शन की एक्सरसाइज है, इलेक्शन करवाना, इसके ऊपर 100 अरब रुपए का खर्चा आता है। तो फिर ये 100 अरब रुपए बचा लें आप सीधा नवाज शरीफ को उठाएं और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ला के बैठा दें और उसको डिक्टेटर बना दें, उसको बादशाह सलामत डिक्लेयर कर दें, उसको अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर दें, उसको खलीफा डिक्लेयर कर दें, तो ताहयात उसको वज़ीर आज़म बना दें। फिर ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या? ये 100 अरब रुपया इलेक्शन के ऊपर खर्च करने की ज़रूरत क्या? ये फिर सारा तमाशा बंद किया जाए। ये उनको जवाब है जो अपने आप को बड़ा जमहूरियत पसंद कहते हैं और कहते हैं कि नवाज शरीफ अब अगली बार चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहा है और इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने मोहर लगा दी है। तो अगर मोहर पहले ही लग गई है तो फिर इलेक्शन का फ़ायदा, अवाम के वोटों का फ़ायदा, तो ये उनके लिए जवाब है। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ को तो एक लॉलीपॉप दिखा के लाया गया है, असल असल कहानी कुछ और है। ये जो बाहर बैठ के सहाफ़ी हजरात नवाज शरीफ की बड़ी आओ भगत करते हैं, वो तो एक साइड पर है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत में ये फैसला किया गया है और इस चीज़ का ये मंसूबा है, प्लान है कि नवाज शरीफ को एक लॉलीपॉप दिखा के पाकिस्तान लाया गया, पाकिस्तान के अंदर बिठाया गया, पाकिस्तान के अंदर सारे केसेस वगैरह माफ़ करके ये एक लॉलीपॉप के तौर पर दिखाया गया। जिस तरीके से पिछले 2 साल में पीडीएम हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिलवाया, केसेस माफ़ करवाए, जिसमें शहबाज शरीफ के केसेस, राना सनाउल्लाह के केसेस, इसहाक डार के केसेस, एहसन इकबाल के केसेस, ख्वाजा आसिफ के केसेस, इसहाक डार के केसेस, मरियम नवाज के केसेस, हमजा शहबाज के केसेस, ये वो तमाम लोग हैं जो नून लीग और शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम के तमाम जो केसेस और इनके जो तमाम मुकदमात हैं, उनके ऊपर एनआरओ दिलवा के इनको एक मुकम्मल डील दी गई। अब वो डील भी रिवर्स होने वाली है और नवाज शरीफ के केसेस भी खुलने वाले हैं और इनकी गिरफ्तारी, इनको पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, इनको जेलों में डालना, ये अब नविश्ता दीवार बन चुका है। नवाज शरीफ एक ऐसा घोड़ा है, नवाज शरीफ एक ऐसा
शख्स है, ऐसा सियासतदान है जिसके ऊपर अब पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, वक्त लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, वक्त और पैसे का ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इस वजह से नवाज शरीफ को एक लॉलीपॉप दिखा के जो लाया गया पाकिस्तान में, उसका कोई नतीजा या रिजल्ट नहीं निकलना और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी अब कार्ड्स के ऊपर है और नवाज शरीफ का ये जो एनआरओ था ये फारिग होने वाला है इसी वजह से। और ये आप देखें कि नवाज शरीफ को किस तरह से हवा भरने के लिए कभी बलूचिस्तान भेजा जा रहा है, अब बलूचिस्तान का दौरा करवाया गया है। इसी तरह से नवाज शरीफ को केपी का दौरा करवाया जाना है, सिंध का दौरा करवाया जाना है और पंजाब। आप इससे अंदाज़ा करें कि पंजाब को ये अपना सियासी गढ़ समझते हैं, अपना सियासी गढ़ कहते हैं कि पंजाब हमारा ताकत का मरकज़ है, पंजाब हमारे लिए एक मरकज़ की हैसियत रखता है, पंजाब के अंदर हमारी ताकत और पंजाब के अंदर हमारी असल सलाहियत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये बाकी सूबों में जाके इलेक्टेबल्स को ढूंढ रहे हैं, बाकी सूबों में जाके इलेक्टेबल्स को तलाश कर रहे हैं, बाकी सूबों में जाके जमातों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। तो पहले पंजाब तो अपने हाथ में कर लें, पहले पंजाब के ऊपर तो फोकस कर लें, पहले पंजाब में मौजूद इलेक्टेबल्स को अपने हाथ में करें। वो तो इनके हाथ नहीं आने वाले और पंजाब के अंदर जो मेजॉरिटी है वो इमरान खान ने बड़ी आसानी के साथ सीटें निकाल लेनी है और इमरान खान जेल में होने के बावजूद ये तमाम के तमाम इलेक्शन पंजाब के अंदर जितनी सीटें हैं एमएनए की वो निकाल लेगा। लेकिन अब ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान को जेल में नहीं रखना, इमरान खान को मैदान में उतारना है। इसी वजह से पहला जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो आया है साइफर केस में और साइफर केस में इमरान खान के इस मामले पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से इमरान खान को पहला रिलीफ मिला है। और अब नवाज शरीफ से मुतल्लिक बहुत अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहुंचा दी गई हैं और ये कहा गया है कि अगर हमने ही जोर लगा के इत्तेहादियों को इनके साथ बैठा के मुलाकातें करवा के इत्तेहाद करवा के छोटी बड़े पार्टीज़ को इनके अंदर जम करवा के एमएनएस इनकी पार्टी में शामिल करवा के नवाज शरीफ को हमने ही इक़्तिदार में लाना है, तो नवाज शरीफ ने जो 40 साल 45 साल सियासत की है तो वो किस वक्त काम आएगी। 40-45 साल की सियासत नवाज शरीफ की, उसका क्या फ़ायदा। 40-45 साल की सियासत वो तो फिर नवाज शरीफ ने ज़ाया कर दिया। सियासी तो उन्होंने कोई आज तक सियासी फैसला या सियासत नहीं की, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर वो इक़्तिदार में आए। अब भी उनकी जानिब से यही कोशिश है, अब भी उनकी जानिब से यही काविश है। लेकिन नवाज शरीफ का बयानिया, नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट, नवाज शरीफ का पूरा प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले ही नाकाम हो चुका है और प्लान बी के तौर पर इमरान खान को लॉन्च किया है।